सिंगरौली में देखो, अमरावती अमरपाट में देखो आप, कई ऐसे राज्य है, ऐसे जहाँ क्षेत्र है जहाँ हमारे आदिवासी के पहाड़ और जंगल काटे जा रहे साथियों। ये हमारे क्षेत्र में तो थोड़ा सा है, लेकिन कई क्षेत्रों में तो पूरे जंगल की जंगल, झारखंड देख लो, छत्तीसगढ़ देख लो, आदिवासियों को जंगलों से बेघर कर दिया गया है। न उनके लिए खाने का है, न पीने का है, न संसाधन है। और मोदी सरकार कह रही है कि यहाँ पे विकास होगा। ये विकास नहीं, ये विनाश आदिवासियों का है। मैं कहना चाहती हूँ सरकार से, नरेंद्र मोदी से कहना चाहती हूँ कि इस देश में आपको सरकार सत्ता की लालच है तो आदिवासियों के साथ ये ऐसा दुर्व्यवहार और परिणाम नहीं करना चाहिए। मोदी सरकार और मोहन सरकार को मैं कहना चाहती हूँ, हम आदिवासी अगर हमारे घरों से ये तीर कामठी लेके निकलेंगे तो आप यहाँ खड़े नहीं रहेगी और आपकी सत्ता भी नहीं रहेगी। यह आपको आचरण लेना पड़ेगा कि हमारे महापुरुषों ने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी है, निस्वार्थ लड़ी है। लेकिन ये झूठी सरकार और ये मक्कार सरकार जब से ये हमारे आदिवासी क्षेत्र में अडानी को सत्ता पाने के लिए अडानी को दे रही है, ये हर क्षेत्र में जमीनों को बेदखल किया जा रहा है। मैं एसडीएम साहब से कहना चाहती हूँ कि आपको जब बोल रहे हैं कि जब जो जमीनें हैं, जो गांव के लोगों की, बहुत सारे जो गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उनके नामांतरण नहीं है, तो उन लोगों को गलत तरीके से सैटेलाइट से इसकी जमीन उसको बता दी, इसकी जमीन उसको बता दी। तो मैं कहना चाहती हूँ, हमारे दादा परदादा पीढ़ी दर पीढ़ी 100-100, 200, 500 साल पुराने हमारे दादा जिनकी जमीनें हैं, उनको बाहरी जमीन बता के हमारे आदिवासियों को बोल दिया गया है कि ये जमीन आपकी नहीं है, ये दूसरे की है। तो एसडीएम साहब से मैं कहना चाहती हूँ कि जो मूल रूप से हमारे मूल मालिक आदिवासी जिनकी जमीनें हैं, उनको पट्टे बना के दे, उनकी रजिस्टर बना के दे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी जमीन है। बाहर से किनकी जमीन आ गई यहाँ पे? मैं एसडीएम साहब से कहना चाहती हूँ, ये जमीन आदिवासियों की है, इनको पट्टा बना के दो, पावती बना के दो। ये आपका कर्तव्य है, किसी और का कर्तव्य नहीं है। अगर आप लोगों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब, कलेक्टर साहब को मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आदिवासियों की जमीन अगर किस गैर आदिवासी को की और किसी भी तरह से उनको बेदखल करा, तो आपको हमारे क्षेत्र में घुसने की जरूरत नहीं है। ये आदिवासी क्षेत्र है, पैसा एक्ट कानून है, यहाँ पे रूढ़िगत ग्राम सभा है। हमारे साथियों ने रूढ़िगत ग्राम सभा के बारे में सब चीजें बताई है, लेकिन आज आपको इस पे अमल करना पड़ेगा साथियों। ये आज की लड़ाई नहीं है, एक दिन धरना देके वापस जाने की लड़ाई नहीं है। ये आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आपको चलाने की, हमारे ये युवा बेटे हैं, आज हमारी माता बेटी है, दादा हुन बेटे हैं, ये बुजुर्ग बेटे हैं। आज आप लड़ोगे तो ये आपके आने वाली पीढ़ी लड़ेगी। आज आप नहीं लड़ोगे तो ये पीढ़ी भी नहीं लड़ पाएगी। आपको इन बच्चों के लिए जीना है, इन बच्चों के लिए संघर्ष करना है और हमारा जल जंगल जमीन बचाना है साथियों। क्योंकि सरकार आज बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, हमारे बच्चों के पास नौकरी नहीं है, हमारे युवा पलट गए लेकिन नौकरी नहीं है। क्यों नहीं है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं। आज हमारे बच्चे झोले ले लेके जा रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, कंपनियों में जा रहे हैं, तो सरकार यही चाहती है कि आदिवासी को शिक्षित न करे और ये झोला उठा के कंपनियों में जाए, टिफिन उठा के कंपनियों में जाए, ये चाहती है सरकार। लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, हमारी बहनों को पढ़ाना चाहिए और शिक्षित करो और हमारे अधिकार के लिए लड़ो। ये संवैधानिक अधिकार है, संविधान में हमको अधिकार दिया है, उसका पालन करना सीखो आप लोग और पढ़ो और ऐसी गूंगी बेरी सरकार से लड़ना सीखो। कोई भी हो हमारे सामने, जब हमारे अधिकार की बात आएगी तो हम सड़कों पे उतर जाएंगे। दिल्ली क्या, भोपाल क्या, दिल्ली तक हम लड़ने को तैयार है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की आदिवासियों की जमीन, हम 1 इंच जमीन सरकार को नहीं देंगे। और ये लड़ाई कुर्सी की नहीं है, ये लड़ाई पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों की है। एक दिन की दाढ़ी के पटक के जाना, एक दिन का आपका घर का काम छोड़ के हमारे जल जंगल जमीन बचाने के लिए आपको आना पड़ेगा साथियों। आओगे ना? आज हमारे साथ में वरिष्ठ सभी साथी खड़े हैं, आपको इनके साथ में मिलके, हमको मिलके लड़ना है, हमारी जमीन बचाना है साथियों। जोहार जिंदाबाद। मैं एक नारा लगाना चाहती हूँ, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है,
जय जौहर का नारा है, जय जौहर का नारा है, लड़ेंगे।